तो आप लोगों का स्वागत है डे 6 में बिहार एसएससी 12th लेवल चैलेंज में। और मैं आज पढ़ने वाला हूँ जो आप सबको दिखा रहा हूँ। आप सब हमको फॉलो कर रहे हैं तो धन्यवाद। आप सबको भी अच्छा आज 2026 में पूरा जोरों जोरों से एकदम मेहनत करना है। और हम अभी अपना रूटीन बता रहे हैं आज का। आज हम देखिए क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 21 दिन का 6 दिन चैलेंज यानी कि 6वां दिन आज है। और पहला पढ़ेंगे करंट अफेयर, दूसरा पढ़ेंगे रीजनिंग जो कि हम कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दिए थे, मगर अभी तक मेरा पीडीएफ नहीं आया है। तो हम पीडीएफ आएगा तो हम आप सबको दिखाते हैं, जिससे कि बता देंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। जो आप पॉलिटी में भाग 19 पढ़ेंगे, प्रमुख उपबंध पढ़ेंगे, और स्टैटिक जीके में बुक एंड राइटर पढ़ेंगे जो कि पीछे छूट गया था, वो वाला पढ़ेंगे। और फिजिक्स में प्रकाश पढ़ेंगे। तो आज इतने ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि कहीं जाना है हमको, इसलिए हम इतना ही रूटीन बनाए हैं। और आप सबको ये पूरा करके आपसे हम दिखाते हैं। और आप सबको फॉलो करना होगा तो फॉलो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं शुरू। आप सबको तो टैब बहुत आवाज़ करता है। तो आप सबको तो पता है कि सुबह 6:30 बजे से कुमार गौरव सर लाइव आते हैं। तो पहले चलते हैं कुमार गौरव सर का करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप सबसे मिलते हैं, रीजनिंग फिर बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले बिना रुके हुए करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए पहले डेली रूटीन के बेस पे आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे सुबह 6:30 बजे से। और आप सबको पता ही है कि कुमार गौरव सर का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। और भी ठंडा का मौसम है वहाँ पे, यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा था पैर में, इसलिए मैं अपने बेड पे आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे बेड पे आ गया हूँ, और यहाँ पे टाइम मेरा है। तो मैं बिना देर किए हुए चलते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं। और बाहर में थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसलिए शोर हो रहा है ना कि बाहर कोई नहा रहा है बाथरूम में। अब बाथरूम में नहा रहा है, आवाज़ कस कस के कर रहा है पानी का। इसलिए चलिए बिना देर किए हुए करंट अफेयर पढ़ते हैं और गौरव सर से मिलते हैं, अपना दिन शुभ बनाते हैं। दिन में आ गए हैं तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। जाता हुआ साल 2025, आता हुआ साल 2026, अगला साल 2026 सिलेक्शन वाला साल हो सके, उसके लिए पूरा प्रयास आप लोगों को करना है। संकल्प अपने अंदर लेना है कि जो जो काम मैं इस साल नहीं कर पाया हूँ, नौकरी वाले काम जो है वो इस साल जरूर करूंगा, और इस साल जो आने वाला साल होगा उसमें खुद को और बेहतर करके नहीं, इस बार कोई ना कोई सरकारी नौकरी जो है वो अपने पास ले ही होगा। यही विश्वास होना चाहिए आपका। शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी का स्वागत है। नीतीश, वीरेंद्र, मोनिका, अनामिका। तो जैसे सर बोले जैसे ही हम सब करेंगे आप भी करिएगा। 2026 में पूरा एड़ी से चोटी लगा देंगे सरकारी नौकरी में, मगर सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो चलिए सर जैसे बोले हैं कि वीडियो देखें, तो वीडियो देखते हैं सर के, और मिलते हैं अलग स्टडी टेबल पे रीजनिंग बनाते हुए। तो देखिए ज्योति, बिल्कुल राकेश, पिंकी, हिमांशी, सभी का स्वागत है। 2025 के अनुसार भारत है एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश। भारत और मालदीव के बीच में आयोजित हुई संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025, जोस एंटोनियो कास्ट होंगे चिली के नए राष्ट्रपति। इंटरपोल वेरिएंट अभ्यास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अभ्यास और इनके बीच में होता है, और वह अभ्यास कौन सा है? वह अभ्यास है एकता अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? एकता अभ्यास। आपके लिखना, यह भी इंडिया और मालदीव जो है इनके बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है? करंट अफेयर पढ़ने के बाद अब हम रीजनिंग बनाएंगे, जो कि कोडिंग डिकोडिंग और नंबर मैचिंग में हम बना रहे हैं। रीजनिंग भी बहुत लॉजिकल है भाई, रीजनिंग का नाम ही है लॉजिकल क्वेश्चन वाला। मगर किसी किसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसी किसी में कम लगता है। कम लगता है ना टाइम तो मज़ा आता है, और ज़्यादा लगता है टाइम तो लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो भाई अपना जीत पर अड़े रहो और रीजनिंग बनाते रहो। तो मिलते हैं अगले वाले डेस्क पे, यानी कि अगले वाले काम के साथ और चैलेंज के साथ। रीजनिंग अभी अभी हम ख़त्म किए हैं, और देखिए वहाँ पे टैब जिसे कि
चालू है और मैं अभी पॉलिटी पढ़ूँगा, जिससे कि पॉलिटी में 18 है, भाग 18 है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता के यानी कि भाग 18 में है। तो आप सब बताइए, आप सब कौन से सर से पॉलिटी पढ़े? मैं तो खान सर से पढ़ा हूँ। आप सबको तो दिख ही रहा होगा कि खान सर का नोट्स में लिया हुआ हूँ। आप सबको कौन सा सर पसंद लगते हैं और पॉलिटी में अच्छा पढ़ाते हैं? तो आप सब बता सकते हैं कमेंट करके, और सब्सक्राइब भी करें अभी तक नहीं किए हैं तो, और शेयर भी करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट भी करिए। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद अब मैं लुसेंट का PYQ पढ़ूँगा, जो कि बुक एंड राइटर का है। और मैं 150 सवाल जिसे पढ़ चुका हूँ, आदि कर भी चुका हूँ। और आप सबको नहीं पता है कि आदि कर चुका, तो आप सब सवाल भेजिए कमेंट में, हम आंसर देंगे। तो पहले तो रिवीजन करेंगे यहाँ से, जिससे कि पूरा रिवीजन करेंगे, फिर टिक मारेंगे। जैसे कि जो नहीं आता है, जो टिक मारते हैं देख कर आंसर, भाई ये तो सही बात है। और जो आता है उसको तो सच्चाई पूर्वक बनाते हैं। और लुसेंट पूरा PYQ का जो रट जाएगा ना भाई, उसको GK में कभी नहीं कमजोरी आएगा, कभी नहीं टेंशन होगा। तो आप सब बताइए, आप सब कौन सा GK के टीचर से पढ़े हैं? नहीं तो GK पढ़े हैं? अभी हम बुक एंड राइटर पढ़ रहे हैं। तो आप सब बताइए, आप सबको कौन सर का बुक एंड राइटर पढ़ाने में अच्छा लगता है और पढ़ने में अच्छा लगता है? हम तो भाई खान सर का चेला थे। और आप सब बताइए, आप सब अलग अलग टीचर का चेला होंगे, यानी कि स्टूडेंट होंगे, पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे, जिससे कि कैमरा भी जिससे कि गिर जाता है, कर ले हैं भाई, वीडियो बनाते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, पढ़ते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं। तो आप सब सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तो आदमी रखेंगे हम भी बड़ा यूट्यूबर जैसा। लुसेंट पढ़ने के बाद हम अब SK झा सर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला बुक उठाए हैं, जिसमें आज हम प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश एक अच्छा चैप्टर है, यानी कि अच्छा लगता है पढ़ने में। और न्यूटन का हो गया, नियम हो गया न्यूटन को, प्रकाश 10 पर पावर 10 पर पावर 18, ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे कि आप सब भी देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और प्रकाश गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हेलो गाइज, मेरा आज का चैलेंज पूरा हो गया है और हम अभी जा रहे हैं जिम। बस 5:10 हो गया है, यहाँ पे हम सब रख दिए हैं, जिससे कि और आके आप सबको बताएंगे। रूटीन मेरा फॉलो हो गया, तो चलते हैं, पहले जिम चलते हैं, मारते हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको। मेरा पूरा कंप्लीट आज का हो गया है और हम आज कहीं जाने वाले थे, मगर इतना ठंडा है ना भाई कि नहीं जा पाएंगे। तो मिलते हैं, आते हैं तो वीडियो एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और ख्याल रखना अपने आप को, मम्मी पापा का भी ख्याल रखना।